हाँ जी, देखिए आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे परसेंटेज और क्या प्रॉफिट और लॉस चला है, उसको बढ़िया से देखिए, समझिए, बनाइए। क्वेश्चन बनता है तो पूछिए, किताब से आप लोग क्वेश्चन बनाइए। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों एक ही साथ चलेगा, बढ़िया से समझेंगे, समझ में आएगा, बनेगा, ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं इंटरेस्ट का। ब्याज क्या होता है? ब्याज जी, इंटरेस्ट क्या होता है? जानते हो तो बोलिए, ब्याज क्या होता है? इधर से लड़की लोग में बोलिए कोई। ब्याज आप लोग नहीं जानती हैं, नहीं सुनी है कभी, पहले बार सुन रही है क्या ब्याज? आपसे लड़की हैं, इधर से पूछ रहे हैं ना, आप लोग पहले बोल लीजिए, लेडीज फर्स्ट। मतलब बोलने में हिचकिचाहट है या मतलब आवाज नहीं है, भगवान ने नहीं दिया है, या नहीं जानती? क्लियर तो बोलिए, बोलिए कोई, ब्याज क्या होता है? बोलिए, आप ही बोलिए, क्या होता है ब्याज? आपसे कह रहे हैं, क्या नहीं जानती है? आप लोग कोई नहीं जानती है ब्याज, पहली बार सुन रही हैं? चलिए आप लोग बोलिए जी। और 500 रुपया हम लिए कुछ साल के लिए, कितना अथी पर रेट पर लिए, तो वही ब्याज मिलता है। वही तो हम लोगों ने बुझाया। हाँ, और हाँ सही बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए ब्याज ना वो है, पैसा ही है। आप ऐसे समझो कि मूलधन के अलावा, के अलावा का मतलब क्या हुआ? मूलधन चाहिए, के अलावा, मूलधन के अलावा जो भी पैसा पे किया जाए वो क्या है? ब्याज है। मतलब अगर आप हमसे 1000 रुपया लिए, ठीक, तो 1000 रुपया तो हमको चाहिए ही चाहिए। 1000 के अलावा जो पैसा आप हमको दे रहे हैं वो क्या है? ब्याज है। यानी मूलधन के अलावा जो भी राशि दिया जाए उसे क्या बोलते हैं? ब्याज। क्लियर है? अब ब्याज ये किसी भी फर्म में हो सकता है। अब देखते हैं लोग दोस्ती यारी में इसी तरह दे देता है तो वो अलग बात है, मगर बैंक का पूरा बैंकिंग सिस्टम, बैंक का मेन काम क्या है? आपका पैसा रखना नहीं है। बैंक चल रहा है तो वो ब्याज के ही माध्यम से चल रहा है। वो आपका पैसा रखकर किसी और को लोन देगा, ब्याज देगा। बात लोन समझ रहे हैं ना? वही अपनी भाषा में कर्जा, ठीक है। टेक्निकल भाषा का कोई लोन लिए हैं तो कर्जा ही है। तो ब्याज समझ में आ गया। ये ना बोलकर दूसरी भाषा में बोलकर देखिए ब्याज क्या है। मतलब ये नहीं बोलिएगा कि मूलधन के अलावा जो राशि पे किया जाए उसको ब्याज बोलते हैं। दूसरी भाषा में क्या हो सकता है? चीज़ों को समझ रहे हैं तो दूसरी भाषा में ये हो सकता है कि ब्याज एक तरह का किराया है। क्या है? किराया है। देखिए जैसे आप रूम लिए हैं ना, तो रूम हर महीने यूज कर रहे हैं आप ना, उस यूज करने के बदौलत आप हर महीने किराया दे रहे हैं, 2000-3000 जितना भी है। और जब छोड़ रहे हैं तो रूम भी छोड़ दे रहे हैं, रूम भी उनको दे रहे हैं। ठीक उसी तरह अगर हम आपको 1000 रुपया दें तो हर महीने यूज कीजिए उस रुपया को ना, और उसके एवज में हमको किराया दीजिए। और जब छोड़ना है, जब किराया नहीं देना है तो क्या कर दीजिए, वो 1000 रुपये वो दे दीजिए। यही ना है, यही चीज़ तो यहाँ होता है। ब्याज में तो यही होता है। तो ब्याज एक तरह का क्या है? किराया है, रेंट है। बात समझ में आ गया? बात बैठिए। तो ब्याज क्या है? मूलधन के अलावा जो पैसा दिया जाए वो ब्याज है, अथवा ब्याज एक तरह का किराया है। अब ये ब्याज दो तरह से हो सकता है, एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। इसको ठीक से समझना, ये आता रहेगा। बात समझ रहे हैं? ब्याज ये दो तरह से, साधारण ब्याज सुने होंगे, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और एक सुने होंगे कंपाउंड। रेस्ट, कंपाउंड, चक्रवृद्धि ब्याज ना, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है? ये ब्याज दो तरह से होता है, सिंपल, चलिए कोई बात नहीं,
हाँ सही है, साधारण ब्याज। कहाँ बात हो रहा है? नहीं, बात नहीं कीजिए, समझिए पहले बात को। यही क्लास छूटा ना तो दिक्कत हो जाएगा। ब्याज क्लियर हो गया कि ब्याज क्या होता है? मूलधन के अलावा जो भी राशि दिया जाए वो क्या है? ब्याज है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ब्याज एक तरह का किराया है ना। किराया का सेंस किस तरह कह रहे हैं? और ब्याज दो तरह के, एक सिंपल और एक कंपाउंड। अब सिंपल को समझिए, सिंपल को कोई बताए जानता है तो देखिए, ठीक से समझिएगा। 1000 रुपया हम आपको दिए, इसको क्या बोलेंगे? मूलधन। 1000 रुपया दिए, मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ठीक, मान के चलिए। और रेट है मान लीजिए 10% ना, और टाइम है आपका 2 साल। बात समझ रहे हैं? तो एसआई कितना हो जाएगा? टाइम है 1 साल, मान कर चलिए फिर टाइम है 1 साल, तो कितना हो जाएगा? 100 रुपया। यानी हम आपको 1000 रुपया दिए हैं, 10% रेट से दिए हैं, तो 1 साल बाद आप हमको कितना लौटाइएगा? 1100। 1 साल बाद। दूसरे साल बाद, 2 साल बाद फिर 100 रुपया ब्याज हो जाएगा सेकेंड ईयर में ना, तो कितना लौटाइएगा? 1200, 200 रुपया ब्याज हुआ। थर्ड ईयर में भी 300 ब्याज हो जाएगा। 1000 रुपया और हमारा 100 रुपया ब्याज 3 साल बाद दे रहे हैं, तो 300 रुपया, यानी कि 1300 रुपया आप हमको दीजिएगा। ये है साधारण ब्याज, ठीक। तो ये ब्याज को थोड़ा देखो, ये क्या लग रहा है? हर साल, हर एक साल मूलधन पर ही काउंट हो रहा है। पहले साल में 100 रुपया हुआ, पहला साल बोल रहे हैं, पहला दूसरा समझ रहे हो ना? 2 और दूसरा में अंतर है। 2 मतलब क्या हुआ? 2 मतलब 1 2 काउंट, और दूसरा क्या है? वो एक ही है मगर दूसरे नंबर पे आया है। ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर पर है ना, तो 2 शब्द को ध्यान से सुनना। पहले साल का, दूसरे साल का भी 100, तीसरे साल का भी। अभी कहे 3 साल का तो 300 हो सकता है। तो पहले साल का ब्याज हमारा हुआ 100 रुपया, दूसरे साल का भी 100 रुपया, तीसरे साल का। ये है साधारण ब्याज। यानी जब ब्याज आपको मूलधन पर लगे, मूलधन पर लगे तो क्या होता है? साधारण ब्याज। अब इससे कंपेयर करके देखो, ये क्लियर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा है 1000 रुपया, 1000 रुपया हम कर्जा दिए हैं, रेट है 10%, तो फर्स्ट ईयर में आपका 100 रुपया हो गया। बात समझ रहे हैं? तो यहां तक तो सिंपल है। अब सेकेंड ईयर की जब बात करेगा कि सेकेंड साल, दूसरे साल, तो दूसरे साल में 100 रुपया पर तो 1000 पर तो लगेगा ही लगेगा, 100 रुपया पर भी लगेगा। या ऐसे कह लीजिए कि 1100 रुपया पर ब्याज दीजिए हमको ना, तो दूसरे साल का 1100 रुपया पर ब्याज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 110। दूसरे साल का कितना हो जाएगा? 110 रुपया। बात समझ रहे हैं? देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि पहले साल पर 1000 पर तो लगेगा ही लगेगा, और 100 रुपया पर भी लगेगा। फिर तीसरे साल की बात करते हैं तो 1000 पर तो लगेगा ही लगेगा, इस 100 रुपया पर भी ब्याज लगेगा, और ये 110 रुपया पर भी ब्याज लगेगा। चाहे ऐसे कह लीजिए कि 1210 रुपया पर लगेगा ब्याज 10%, तो 1210 रुपया का 10% कितना हो गया? 121 रुपया। 1200 थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा? 121 रुपया। बात समझ रहे हैं? यानी कि इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, तो 121 रुपया हो गया। यानी आप क्या देख रहे हो कि 3 साल बाद ये ब्याज कितना हो गया है? 1331। यहां क्या हो रहा था 3 साल बाद? 1331 रुपया। क्यों बढ़ गया? चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से ना। तो इसको बोल कैसे सकते हैं कि जब ब्याज मूलधन के अलावा, मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा, ठीक, ब्याज पर भी ब्याज लगे, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, तो आपका मूलधन ना है जी, ये पैसा पे किए थे,
मूलधन के अलावा ब्याज पर भी ब्याज लगे तो वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। नाम है चक्रवृद्धि, कंपाउंड। समझ रहे हैं, यानी मूलधन के अलावा जब ब्याज पर भी ब्याज लगे तो वो है चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसे बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, और समझ रहे हैं, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। इसको और तरीका से कैसे बोल सकते हैं, सोचिए। चक्रवृद्धि ब्याज को इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ना बोलकर और तरीका क्या हो सकता है बोलने का, सोचो। देखो, आप ऐसे कह सकते हो कि हाई पैसा तो हम आपको दिए थे 1000 ना, मगर हाई पैसा नहीं दिए थे। 100 रुपया दिए थे, नहीं दिए थे। हाई पैसा दिए थे, नहीं दिए थे। मगर जब दूसरे साल पर जब आप ब्याज ले रहे हो तो हाई जो पैसा नहीं दिए हैं उस पर भी ले रहे हो। यानी जब अनपेड अमाउंट पर, जो पैसा हम आपको दिए ही नहीं हैं, उस पर जब ब्याज लगे तो वो है चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ देखो, ये पैसा हम दिए थे, इस पर ब्याज बनता है। ये पैसा दिए थे, इस पर ब्याज बनता है। दूसरे साल में ये पैसा दिए थे, इस पर भी ब्याज बनता है। आप तीसरे साल में क्या किए, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या किए कि ये पैसा दिए, ये तो ब्याज बनता है, मगर दूसरे साल में आप किए क्या कि इस पर तो आपका बनता है, इस पर भी ब्याज लिए, तभी 10 रुपया बढ़ गया। तीसरे साल में क्या किए, ये तो बनता है, इस पर भी ब्याज लिए, इस पर भी ब्याज लिए, इस पर भी ब्याज लिए। चौथे साल में इस पर हो जाएगा। यानी कि जो पैसा हमने आपको पेड ही नहीं किया, जो दिया ही नहीं, उस पैसे पर भी आप ब्याज ले रहे हो, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी अनपेड अमाउंट पर जब ब्याज लिया जाए तो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है बात को, बात समझ रहे हैं। तो आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तब पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, पूरा ये अभी चैप्टर चलेगा। क्वेश्चन बोलेंगे, 2 तरीका बताएंगे, बहुत सारे तरीके हैं, मगर आप सिंपल और साधारण तरीका याद रखिएगा, ठीक। एक बात और ध्यान रखिए, लिख लीजिए, लिखना है तो, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते चलिए। मिटा दे क्या, हाँ। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर भी ब्याज, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। और सिंपल क्या है, सिंपल वो है सिर्फ मूलधन पर लगे। अब ब्याज क्या है कि ब्याज एक तरह का किराया है, मूलधन के अलावा जो पैसा दिया जाए वो क्या है, ब्याज है। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है, आगे बढ़ें। अगला देखिए, एक और बात समझ लीजिए, हम पीछे भी परसेंटेज में बताए थे कि जैसे ये देखिए 375 है, 375 का 12% आपको निकालने को कहा जाए तो 375 का 12% जब निकालने चलिएगा तो एक तो जनरल तरीका है कि लड़का जानता है कि 375 और ये 12, अब परसेंट टूटा तो नीचे 100। अब ये कटेगा तो काट देगा 6 आई 50, इसको भी 5 से काटेगा, 5 7 35, अब 50 25, अब ये 10, अब इसमें गुना करेगा, फिर भी कटेगा 5 से, कितना बार में, 5 दूना 10, अब इस द्वितीय 6, पंद्रह 45 आया कि नहीं। 375 का 12% कितना आया, 45। एक ये तरीका है, ये तो कट जा रहा है, ऐसा भी आता है कि कटता नहीं है, पॉइंट में चला जाता है। तो दूसरा तरीका हम बताए थे इसी को सॉल्व करने का कि 375 है ना, बात नहीं, 375 का कितना 12% निकालना है। तो एक तरीका है, हम बताए थे कि पीछे से 1 पॉइंट डाल दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 10%। अब पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट डाल दीजिएगा तो 1%। बात समझ रहे हैं, आगे के चैप्टर में आपको ऐसे ही बनाना है। बात समझ रहे हैं। अगर प्रतिशत फ्रैक्शन में रहा तो, अगर पूर्णांक में रहा तो आप फ्रैक्शन से बनाओगे, अगर ये 12-13 इसे रहा तो आप लोग इस तरीका से बनाओगे। यही 2 तरीका दिमाग में रखना है। तो इसके लिए हम बताए थे कि पीछे से 1 अंक पर 10, तो 12% निकालना है तो 37.5 कितना हो गया, अब जोड़ दो इसको
3.75, 3.75, 5 5 10 7 7 14 5 19 1 20 का 0 कैरी 2 3 3 6 6 7 13 1 13 2 15 और 3 2 5 3 2 4 कितना है 3 1 4 45 आ गया कि नहीं। तो आप लोग ऐसे ही बनाओगे। क्लियर है। इससे अधिक भी 12% भी 20% भी निकाला जा सकता है, वो परसेंटेज के क्लास में आप लोग देख लीजिएगा। मतलब प्रतिशत निकालने का ये तरीका है। पॉइंट में भी कैलकुलेशन आएगा। आजकल तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन, देखिएगा। हाँ पॉइंट वाला, अब पॉइंट में भी बहुत क्लोज, एकदम क्लोज ऑप्शन दे रहा है। ठीक, वो आजकल मतलब सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पॉइंट में पूछ रहा है ऑप्शन, और बहुत क्लोज आंसर दे रहा है। एक निकालने से नहीं बना पाइएगा। कोई दिक्कत किसी को? बोले क्वेश्चन लिखिए। क्या क्वेश्चन बोले हैं जी? 10,000 रुपया का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना वर्ष का? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यही है ना क्वेश्चन। एकदम सिंपल से हार्ड तक जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये क्या है? प्रिंसिपल है। अभी हम बताए हैं कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ना, ब्याज पर ब्याज। तो ये क्या है? मूलधन है। डायरेक्टली लिख लेना, मूलधन है ये। अब इसका 10% क्या हो जाएगा? 1,000। ये क्या है? 1,000 क्या है? पहले साल का CI कह लीजिए चाहे SI कह लीजिए। पहले साल का CI SI दोनों बराबर होता है। इसका 10%, कोई फार्मूला नहीं, एक फ्रेम दिमाग में बैठा लीजिए। पीछे से एक पॉइंट डाल दिए तो कितना हो गया? 10% ना। तो 1,000 क्या है? पहले साल का इंटरेस्ट है। अब इसका निकाल लिए, क्या हो गया? 1,000। ये क्या है? दूसरे साल का क्या चीज? SI है। ये क्या है? मूलधन है। ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है। अब हम बताए हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी मूलधन के अलावा ब्याज पर भी जब ब्याज लगे तो उसको क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये तो पहले साल का है आपका। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। अब ये है दूसरे साल का, तो दूसरे साल में इस पर भी 10% लगेगा। तो पीछे से एक पॉइंट डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 100। अब पढ़ो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हाई दोनों का है का दूसरे साल का CI है। हाई तीनों का है 2 साल का CI। आई सब क्या है? सब क्या है? अमाउंट है। सब क्या है? अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्रधन। मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों होता है। और सिर्फ हाई क्या है? ये क्या है? देखो, पहले साल का साधारण ब्याज ये है, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज आई, दूसरे साल का है। तो 100 रुपया 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 100 रुपया। बस यही ध्यान रखना। फिर से देखिए, सब क्या है? बोलना, सब क्या है? अमाउंट। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अंतर है। ये दोनों का है। सब क्या है? तीनों। बस जो पूछे वो बना देना है। तो क्या पूछा है यहां से? CI। तो 1,000 1,000 ये कितना हुआ? 100। कितना हो गया? 2,100 रुपया क्या हो गया? CI। क्लियर है? बस ऐसे ही भाव से बनाना है, कोई फार्मूला, कोई ये नहीं। बोले अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, 20,000 रुपया का 5%
वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। बन गया 50। 2000 कितना 50। प्रिंसिपल कितना है जी बताओ 20,000 ना। टाइम कितना है रेट कितना है 5%। और क्या पूछे हैं CI। कोई दिक्कत किसी को? हाँ अब ध्यान दीजिए सीधा सीधी पहले ये लिख देंगे 20,000 ना 20,000 का 5%। अब निकालने मत चले जाइएगा और कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा, बस पीछे से 1 पॉइंट डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 10% का 10% कितना हो गया 2,000। इसका आधा करोगे तो 1,000। ये क्या है 5%। किसका पहले साल का क्या चीज SI। समझ रहे हैं? अब इसका निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 1,000। ये भी दूसरे साल का SI। अब इस पर निकालना है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो पीछे से 1 पॉइंट डाल दोगे तो 10%। तो 10% कितना 100 रुपया, तो 5% कितना 50 रुपया। ये क्या है ये क्या है ये क्या है ये दोनों का है और तीनों का है CI है। ये दूसरे साल का है CI, ठीक। ये 2 साल का। ये सब क्या है अमाउंट। पूछा क्या है आपसे CI, तो CI कितना हो जाएगा 2050। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? लिखिए। हाँ लिखिए 6,750 रुपया का 750 रुपया का 6.2/3% वार्षिक दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। बना? न बना जी? हाथ फट जाएगा तो कहाँ लिखिएगा? रफ बगल में कीजिए। बना कि नहीं? नहीं बना? हाँ देखिए प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल देवे नहीं किए हैं, प्रिंसिपल है दिए हैं 6750। टाइम रेट पूछे क्या है CI पूछे हैं, यही ना है। अब देखिए ये 2 तरीके से बन सकता है। आप एक तो है कि डायरेक्ट प्रिंसिपल दिया हो तो पॉइंट से निकालने, अभी तरीका बताए हैं। ये दूसरा तरीका है हाँ 1400 कितना हाँ सही है 1442। अब चूंकि ये पॉइंट में आएगा, डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते ना, तो अब इसको यूनिट से बनाएंगे। इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6.2/3 कितना होता है 1/15 होता है ना 1/15। अब ध्यान से सुनो, आप ना इसको प्रिंसिपल चूंकि इतना दिया हुआ है, आप ऐसा प्रिंसिपल मानो कि ये 15 से कट जाए। मानने की आप कुछ भी मान सकते हो, बात समझ रहे हो।
मगर ऐसा कुछ करना कि पॉइंट में ना आए। बात समझ रहे हैं? यानी या तो डायरेक्ट इसको लेकर बनाने चलोगे तो ये टफ हो जाएगा, 15 से कटेगा तो भी आ सकता है। बात समझ रहे हो? तो प्रिंसिपल या तो आप ऐसा मानो कि 15 से कट जाए, तो जनरली ये 2-3 साल का है ना, तो 15 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 15 का पावर 3 37, 33, 75। 15, 15, 15 कितना हो जाता है? 33, 75। तो हम मान लिए इसको 33, 75। प्रिंसिपल माने है नहीं, दिया तो इतना है ना, समझ रहे हैं? अब 33, 75 का 1/15 करोगे तो कितना आएगा? 15, 15, 225। ये 225 क्या है? पहले वर्ष का CI है। अरे इसी का निकालोगे ना 33, 75 का 6.2/3 तो आएगा इतना ही। इसी को ऐसे कर दिए हैं 33, 75 बट्टा 1/15, तो ये कट जाएगा 225, क्योंकि ये 3 बार गुना किए हैं। हम तो यही बता रहे हैं कि ऐसा रखेंगे कि कट जाए। ठीक, तो ये है पहले साल का। ये कितना है? दूसरे साल का। ये क्या है? तीसरे साल का। क्लियर है? 3 साल का। ये क्या है बोलो? प्रिंसिपल। ये क्या है? पहले साल का ब्याज, साधारण ब्याज है। ये क्या है? दूसरे साल का साधारण ब्याज। ये क्या है? तीसरे। आई तीनों मिलके क्या हो जाएगा? 3 साल का साधारण ब्याज। अब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता है तभी ना चक्रवृद्धि ब्याज बनता है जी। तो इसका तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। अब इस पे आ जाएंगे तो इसका 1/15 कितना हो जाएगा? 15। अब ये क्या हो गया? दूसरे साल का CI। अब तीसरे साल में जाएंगे तो तीसरे साल में बताए थे हम कि बताए थे यही ना कि मूलधन के अलावा ब्याज पर भी ब्याज लगे। तो मूलधन पर तो लग गया है 225। अब ये तो मूलधन आया, ये तीनों ब्याज है ना। अब तो एग्जाम में 4 गो तक पूछ रहा है। ठीक है, तीनों ब्याज है। ये तीनों ब्याज पर ब्याज लगेगा तब जाके क्या बनेगा? चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन के अलावा जब ब्याज पर ब्याज लगे तो चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये क्या है? मूलधन है, तो मूलधन पर तो लगिए गया। अब इस पर लगेगा तो कितना? 15। इस पर लगेगा तो 15। इस पर लगेगा तो 1। अब पढ़ो, है तीनों क्या है? 3 साल का साधारण ब्याज। हाई क्या है? पहले साल का SI और CI दोनों कह सकते हैं। ये दोनों का है दूसरे साल का। सब क्या है? तीसरे साल का। ये सब क्या है? ये पूरा घेर दे रहे हैं 3 साल का CI ना। सिर्फ हाई क्या है? हाई अंतर है CI और SI का अंतर है। क्लियर है? अब जो दिया है उसके बराबर कर दो। 675, 675 और 15 45, 675, 45 एक 46, तो 675 और 1 46 कितना हो जाएगा? 721। 721 क्या है? CI है। अब दिया क्या है? ये 67, तो प्रिंसिपल के बराबर प्रिंसिपल कर देंगे। तो इतना यूनिट बराबर कितना? 67, 50 कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में कट गया। 1 यूनिट का मान आ गया 2। अब 2 से गुना कर दीजिए इसमें, तो कितना आ गया? 1442। समझ रहे हो? अब एक और बात ध्यान देना, जब भी, ये तो थोड़ा सा हार्ड पड़ गया ना, जब भी आपको प्रिंसिपल रेट दिया हो और टाइम दिया हो, प्रिंसिपल रेट और टाइम दिया हो और CI पूछे तो इस मेथड का प्रयोग नहीं करोगे, ये टाइम लग जा रहा है। तो करोगे कैसा वो देखो। ठीक, देखो, हाँ करोगे कैसे? यानी 15 का 6.2/3% 1 होता है। यानी पहले साल वो धन 15 था, 16 हो गया। ये 15 था, ये 16 हो गया।
ये 15 था, ये 16 हो गया। अब आपको याद चाहिए ये कितना हो जाएगा, 33 75, ये 3 साल का ये क्या है, ऐसा ही है, प्रिंसिपल है। हाई क्या है, 16 16 गुना करोगे तो 16 16 16 करोगे तो क्या हो जाए 40 96। ये क्या है, अमाउंट है। अमाउंट मतलब ये, हाँ, अमाउंट यानी ब्याज भी है और प्रिंसिपल भी है। हाई क्या है, सीपी है। अब घटा दो तो कितना आ जाएगा, 721 आ जाएगा। अब 33 प्रिंसिपल दिया है तो 33 75 बराबर कितना, 67 50, 1 यूनिट बराबर 2। अब गुना कर दो तो ये 2 आ जाएगा, 1428 1442। ऐसे भी आ सकता है, समझ रहे हो। अब ये आया कैसे, इसको ध्यान रखो। फार्मूला आप तो याद है, फार्मूला याद है ना, तो देखो फार्मूला क्या है, अमाउंट इज SCI इक्वल टू क्या फार्मूला है, P इंटू 1 R बाई 100 T। अमाउंट का लिख दे रहे हैं ना, अब यही हो जाएगा ना, ये टोटल अमाउंट का है, अमाउंट का ना है। इसमें से जब घटा देंगे P तो CI आ जाता है। अभी ये अमाउंट का है, ये फार्मूला तो किताब में होगा। देखो वही चीज यहाँ हुआ है, बस आपको कुछ चीजें स्किप कर देनी है, बात समझ रहे हैं, तो आपका बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। अब ध्यान दो, तरीका बहुत सारा हो सकता है। अब P इस पर रख रहे हैं, P कितना है 67 50, अमाउंट निकाल रहे हैं। 1 प्लस R कितना है 6.3, तो 6.2/3, तो पहले लिख देते हैं 6.2/3/100 ना, ये टाइम 3 साल। तो ई करो 36 18 2 20 ना, 20/3, तो ये हो जाएगा 67 50, 1 प्लस 20/300 ना, I/3। अब देखो ये कट जाएगा तो 1/15 आ गया कि नहीं। अब ये आगे हम बस समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये आया कैसे है, ठीक, बनाना ऐसे नहीं है। 67 50, अब ये आ जाएगा 1 प्लस 1/15, ये 3, तो अब ये बट्टा का जोड़ है, तो ये आ जाएगा 67 50 16/15, अब 3। अब फिर इसको ऐसे करोगे तो ये आ जाएगा 67 50 16/15 16/15 16/15। तो देखो यही चीज हुआ, यहाँ हम इस सबको स्किप करके डायरेक्ट यहाँ कर दिए हैं, बुझा रहा है। 15 15 15, इससे ये काटे हैं ये, और 16 16 16, ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। वही चीज इसको स्किप कर दिए हैं, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे भी बना सकते हो, बात समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, ये उसी का स्किप किया हुआ वर्जन है, क्लियर है। तो अब ऐसे ही बनाएंगे, कब, अगर यही CI/SI का अंतर दे देता ना तो नहीं बनता, इससे नहीं बनता। तो बोल रहे हैं लिखिए एक और, लिखिए 18,000 रुपया पर 18,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 5,000। कितना पैसा बोले हैं आप, वैसे भी जो तरीका दिमाग पर चढ़ जाए वैसे बना लीजिए। प्रिंसिपल कितना बोले हैं, प्रिंसिपल बोले हैं 18,000,
नहीं, प्रिंसिपल बोले हैं कितना है? 18,000 टाइम 3 वर्ष, और रेट कितना? 10%। पूछे क्या है? CI पूछे हैं। क्लियर है? तो फ्रैक्शन से जब भी ये ये 10%, 2%, 3%, 4% रहे ना, तो वो वाले तरीके से बनाओगे। पॉइंट में रहे या फ्रैक्शन में रहे ना, तो यूनिट में लेकर बनाओगे, एकदम इजी होगा। तो पहले डायरेक्टे बना लेते हैं। 18,000, बात नहीं, 18,000 है, 10% कितना हो जाएगा? ये क्या हुआ बोलो? पहले साल का। ये क्या है बोलो? दूसरे साल का। ये क्या है? अब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है ना, ब्याज पर ब्याज, तो इस पर ब्याज लगेगा 10%, तो ये कितना हो गया? ये दूसरे साल का हो गया। अब इसको ढक लो ना, बुझा रहा है तो। ये है प्रिंसिपल, एक बार तो लग गया है, अब सारे ब्याज पर ब्याज लगेगा। ये 4-5 साल तक पूछा हुआ है ग्रुप डी में, समझ रहे हो? जबरदस्ती का बात है, टाइम बर्बाद करने के लिए 4-5 साल का आएगा, तो जितना साल का ऐसा ही बन जाएगा। ठीक। हाँ देखो, अब इस पर आ जाएगा कितना? इस पर 180, इस पर कितना? 180, 180 का कितना? 18। ठीक, जोड़ दो, बात समझ रहे हो? तो 18 आई, पहले 54, ऐसे मत एक के बाद नहीं जोड़ो, इतना दिमाग तेज नहीं है। आई 18 आई 54, 540, अब फिर 18, इसको जोड़ो, 8 आई 5 आई 9 आई 5, 59, 58। क्लियर है? बोले आगे लिखिए। हाँ लिखिए आगे। किसी धन का 16.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 780 रुपया है, तो मिश्रधन ज्ञात करें। तो मिश्रधन ज्ञात करें। 780 रुपया है। हाँ, बन गया। कितना आया जी? नहीं, मिश्रधन पूछे हैं। हाँ सही है। हाँ हो गया। प्रिंसिपल कितना दिए हैं जी? प्रिंसिपल कितना है बोलिए? नहीं है। टाइम, रेट 16.2/3, और क्या दिए हैं? ब्याज दिए हैं, CI दिए हैं कितना? 700। पूछा क्या गया है आपसे? मिश्रधन, यानी ये भी नहीं दिए हैं, अमाउंट पूछे हैं, पूछे ही हैं। ठीक, प्रिंसिपल दिया ही नहीं है। ठीक, फार्मूला से नहीं बनाओगे, बस समझ रहे हो? अब ध्यान दो, 16.2/3 कितना हो जाएगा? 1/6। जब भी ये पॉइंट में दे या पूर्णांक में दे, यूनिट से बनाओगे। ये 10, 5, 2, 3 कुछ भी दे, वो वाले से भी, 2 ही विधि ध्यान रखना, बात समझ रहे हो? अब ये आप ऐसे भी बना सकते हो, CI दिया है ना, ये उस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से भी। आप एक ही दिमाग पे रखना, बात समझ रहे हो? आप बनाओगे क्वेश्चन, खुद स्किप कर जाओगे, खुद फास्ट हो जाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम कितना मान लें? 2 साल का 6 का, ये क्या है? क्यों माने? यहाँ 100 भी मानोगे तो आएगा, कुछ भी मानोगे 0 के अलावा 1 भी मानोगे तो आएगा, मगर वो पॉइंट में आ जाएगा, बात समझ रहे हैं? तो 1/6 कितना हो गया इसका? ये क्या हुआ बताओ? पहले साल का, ये इसका 1/6, दूसरे साल का, इसका 6 का 1/6, 1 दिया क्या है? CI दिया है ना, तो 6 6 12, 13, 13 यूनिट बराबर 780, 1 यूनिट बराबर 60। पूछा क्या आपसे?
अमाउंट, अमाउंट को क्या बोले थे कि ये क्या है, प्रिंसिपल है, हाई क्या है, सी आई। सबको जोड़ दोगे तो 36 और 12, 36 12 49 और 1 50। 36 जितना हम बोल रहे हैं ना, सुनिए, जो हम बोल रहे हैं उतना ही बोलिए। पहले एक स्टेप दिमाग में आगे ही से मत रखिए, जैसे जैसे बोल रहे हैं जोड़ कर वहीं पे बोलिए। आप जोड़ जाड़ कर रखे हो, आप बोल दे रहे हो, इसीलिए गड़बड़ा रहा है। जब हम बोले वही 36 अब 12 पूछे हैं, 48 है 1 49। आप डायरेक्ट 49 मत बोल दो, तब गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 29 40। यही क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। बोले एक और लिखिए, 1920 रुपया का 1920 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का 1920 रुपया का बता रहे हैं, क्वेश्चन लिखिए ना। 1920 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 11.1/9% तथा 11.1/9% तथा दूसरे वर्ष 12.5% हो। अलग अलग ब्याज भी दे सकता है ना। अब देखिएगा, आर एस अग्रवाल की किताब खोलिएगा, पहले नंबर पे है 3 साल का। आर एस अग्रवाल के फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है कि सेकंड है, देख लीजिए, ग्रुप बी में देखिएगा, चाहिए में। हाँ, नहीं बना क्या, बना, बनाइए, बनाए क्या हम। हाँ देखिए, प्रिंसिपल दिया है, छोड़ दीजिए। अब जब कहे ना छोड़ दीजिए तो छोड़ दीजिए, टाइम अप। ठीक, कितना है, प्रिंसिपल है 1920 रुपया, और क्या दिया है, टाइम 2 वर्ष, रेट दिया है फर्स्ट ईयर का दिया है कितना 11.1/9%। ठीक, अब सेकेंड ईयर का कितना दिया है 12.5%। पूछा क्या है आपसे, है पूछा क्या है, सी आई पूछा है, ध्यान कहाँ है, यही है। बनाते हैं इसको, और बहुत सारे तरीके हैं, हम नहीं चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपका हो। 1 से 2 3 तरीका हम बताएंगे जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हाँ है, देखिए इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1/9, 12.5% का फ्रैक्शन याद कराया है 1/8। अब देखो यहाँ तो 2 साल का मानना है, हम बोले हैं क्या कि मान कुछ भी सकते हो, मगर वैसा मानोगे प्रिंसिपल की कट जाए। मानना ही है तो काहे के लिए 100, अपने हिसाब से मानना है। आपके दिमाग में जो बैठा है कि माना कि x और माना कि 100, कोई जरूरी है, कुछ मानो तो ऐसा मानेंगे कि हमको फायदा हो, कट जाए। तो इन दोनों से कटने के लिए इसका एलसीएम ले लीजिए, 8 9 72, कट जाएगा। अब ध्यान देना, यहीं पे थोड़ा सा टेक्निकल बात है। पहले साल का है, पहले साल का है ना, तो इसका 72 का 1/9 कितना हुआ 8। ये पहले साल का क्या है एसआई है। अब दूसरे साल में जाएंगे तो 1/9 लेंगे कि 1/8 लेंगे, 1/8। 1/8 कितना हो जाएगा 9। ये क्या है दूसरे साल का एसआई। अब ब्याज पर जब ब्याज लेंगे तो 1/9 का लेंगे कि 1/8 का, बताओ है। दूसरे साल का है जो है ना, तो दूसरे साल में है ना, तो 1/8 का लेंगे। वहां मत कर देना है फिर 1/9 वाले का, तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, तो 1/8 का 1/8 क्या है 1 है, क्या है बताओ ना, ये क्या है प्रिंसिपल है।
ध्यान से सुनना, पूछ रहे हैं क्या है, ये मत कहना कि 72। उसके लिए क्या पूछना पड़ेगा, कितना है, क्या है और कितना है में अंतर है, समझ रहे हो। हम पूछते हैं क्या है, ऐसे लड़का के कहा था कि 72, गजब। ये क्या है जी, हाई दोनों क्या है, 2 साल का, हाई तीनों का है, और सब क्या है, इसमें दिया क्या है आपका प्रिंसिपल, पूछा क्या है आपसे CI, तो CI के बराबर CI कर देंगे। बार बार बोलिए, बोलने से नहीं, जो दिया है बता रहे हैं, जैसे हम बोलवाए ना तो बोलिए, इससे दिमाग खुलता है, बात समझ रहे हैं। इसको हम इतना ना बोलेंगे कि आदत हो जाएगा आपको ना चाहते हुए भी, इसलिए देख रहे होंगे कि हम एक बार बता दिए फिर बार बार पूछ रहे हैं। हम जान रहे हैं जितना तेजी से आएगा उतना तेजी से जाएगा भी, बात समझ रहे हो। हाँ देखिए, तो SI कितना, CI कितना हो जाएगा जी, 10, 8, 18 यूनिट ना। दिया क्या है प्रिंसिपल, तो 72 यूनिट बराबर 1900 कटेगा, ये नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ऐसे भी यहां लिख देते हैं, दिख रहा है ना, 72 यूनिट बराबर 1920, 1 यूनिट बराबर 1920/72। अब इसको गुना कर देते हैं, 1920/72। अब जबरदस्ती यहां मत काटना, इधर से कटेगा, बात समझ रहे हो। वहां नहीं कटा तो यहां कटेगा, कुछ यहां पे काट रहे थे क्या जबरदस्ती। हाँ, यह तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस कहा जाता है ना, कि खाली पढ़ने से नहीं हो जाएगा, कॉमन सेंस इज नो सो कॉमन। यहाँ पे काट के समय बर्बाद किए होंगे, फिर यहाँ आकर गुना किए होंगे, ठीक। 18 अब तो ये कट जाएगा 4 से, 4 का 480, इसीलिए टाइम लग गया होगा, समझ में आ रहा है। कोई भी विधि से बनाइए बन जाएगा, उस तरह से भी बन जाएगा। अभी हम बताएं ना कि जब भी प्रिंसिपल, हाँ सुनो, जब भी प्रिंसिपल और रेट टाइम CI पूछे तो ऐसे भी बना सकते हो। देखो उस तरह से ना जाकर ऐसे भी बना सकते हो। कोई धन 9 था 8 हो गया, 9 था 10 हो गया ना, बढ़ा है ना, 8 था 9 हो गया, कटता है तो काट दो, इधर से काट दो, इधर से ऊपर नीचे मत काटना, साई से ऐसे काट देना। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। है क्या है प्रिंसिपल, है क्या है अमाउंट, दिया क्या है 4 यूनिट बराबर 1920, 1 यूनिट बराबर 480। है क्या, 1 यूनिट का माना गया 480। है क्या है प्रिंसिपल, है क्या है, अंतर क्या आएगा, अंतर क्या आएगा पूछ रहे हैं, फिर अमाउंट है, अंतर कितना आएगा हम पूछते, तब एक बोलते। हम पूछ रहे हैं अंतर क्या आएगा, अमाउंट में से CI प्रिंसिपल को घटाओगे तो 1 आएगा, वो आएगा CI। अब आया ये 1, ये क्या है CI है, ठीक। गुना इसमें से 480, ऐसे भी बन गया। हाँ हाँ, सही बात पकड़े हैं, क्लियर है। जो पसंद हो वैसे बनाइए, आजाद देश के आजाद नागरिक हैं आप ना।